हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट, एक क्रूशियल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कॉलेजेस किस तरह हम सेलेक्ट करें, कौन से कॉलेज में हम एडमिशन लें। जस्ट मेरी ओपिनियन आपको मैं बता देता हूं। आप पर डिपेंड है, आप पर निर्भर करता है, आपका डिसीजन है, आपकी मर्जी है। जस्ट मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए मीडिया स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से कॉलेजेस में एडमिशन्स ले रहे हैं क्योंकि उन स्टूडेंट्स को यकीन है, ट्रस्ट है कि वो लोग किसी तरह 10th क्लास पास हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले रहे हैं क्योंकि कॉलेजेस वाले भी बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को क्रैप कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए। तो इसी तरह कुछ नॉमिनल फीस देकर भी वो लोग एडमिशन्स को ले रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो मीडिया स्टूडेंट्स, 10th क्लास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इक्वल सब्जेक्ट रहेंगे, इक्वली आपको पढ़ना होगा। लेकिन 10th क्लास के बाद जब आप इंटर में लेते हो या कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। यहां से आपको डिवाइडिंग सब्जेक्ट मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेस है, पॉलीसेट पॉलिटेक्निक मिलेगा, ITI मिलेगा, आपको इंटरमीडिएट में बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। तो इन सारे कोर्सेस को सोच समझकर आपको डिसीजन लेना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मेरा भाई फला कॉलेज में लिया है तो मैं उसी कॉलेज में लूंगा, मेरी बहन फला सब्जेक्ट ली है तो मैं वही सब्जेक्ट लूंगा, मेरे फला ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं, उनके बुक्स वेस्ट है, वो वेस्ट क्यों जाने दो, वो बुक्स मुझे काम आएंगे तो मैं वो आप जैसे कोर्स लूंगा। या मेरा फ्रेंड ये ले रहा है ग्रुप तो मैं फ्रेंड के लिए ये ग्रुप लूंगा। ये कॉलेज में बहुत ज्यादा फीस है तो अच्छा पढ़ाते हैं, ये कॉलेज में लूंगा। और ये कॉलेज वाले ज्यादा मशहूर है तो ये कॉलेज लूंगा। ये कॉलेज में की बिल्डिंग अच्छी है तो ये कॉलेज में लूंगा। ये सारे चीजें बहुत ही आपको सोच समझ कर आपको लेना है, क्योंकि फ्यूचर आपका होगा, डिसीजन आपका होगा और स्टडी आपकी होगी। अगर आपको यकीनन अपने आप पे ट्रस्ट है कि मैं ये कोर्स कर सकता हूं तो आप उस कोर्स में ज्वाइन होइए। किसी की बात सुनकर या किसी फ्रेंड को देखकर या किसी कॉलेज के एडवर्टाइज को देखकर मत चूज कीजिए। आप अपने आप को अप्रूव करने के लिए या प्रूफ करने के लिए आप अपना जो कोर्स है सेलेक्ट कीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स पर अच्छा पढ़ते हैं तो MPC लीजिए। नहीं, मुझे मैथमेटिक्स थोड़ा सा आता है, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा तो अच्छा पढ़ लूंगा, कॉन्फिडेंस है, तो आप कोर्स कैरी ऑन कर सकते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस है, वोकेशनल कोर्सेस है, पॉलिसेट के इंजीनियरिंग कोर्सेस है आपके, बहुत सारे। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन सा कोर्स में करेंगे तो क्या क्या होगा, क्योंकि अभी आप जस्ट 10th पास कर चुके हैं, आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। तो इसलिए अपने बड़ों से सुलह कीजिए या आपके पास जो एजुकेटेड है उनसे सुलह कीजिए कि मैं कौन सा ग्रुप लूंगा तो मेरे लिए फ्यूचर कौन सा सेट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अरे CSE इजी है, MPC इजी है, BPC इजी है, कोर्स की वैल्यू नहीं है। कोर्स की वैल्यू, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो वेस्ट है। हर कोर्स की वैल्यू अपनी जगह मौजूद है। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके लिए BPC बेस्ट है। इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप, आपके लिए MPC बेस्ट है। अगर आप LLB करना चाहते हैं तो कोई भी ग्रुप आप चूज कर सकते हो। IAS IPS बनना चाहते हो तो कोई भी ग्रुप आप चूज कर सकते हो। टीचिंग बनना चाहते हो तो कोई भी आप ग्रुप चूज कर सकते हो। तो इस तरह बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियरिंग में जा सकते हो। कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो CSC ले सकते हो। उसी तरह पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है अभी। पैरामेडिकल कोर्सेस बहुत सारे, लैब टेक्नीशियन हो लो, MLT हो लो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे अवेलेबल है आपके पास। उनसे भी आपका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को सोचते हुए अपने कोर्स को आप चूज कीजिए। एक बार अगर आप चूज करके पुश ऑन होंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आप पीछे पलट के देखना नहीं है और आपका फ्यूचर उसी ग्रुप पे आपको सेट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल MPC BPC कर लूंगा, फिर फेल हो जाऊंगा तो फिर CSC करूंगा। वहां पर आपका टाइम बर्बादी होगी और आपका फ्यूचर के लिए बहुत दिक्कत होगी।
सोच समझकर एडवाइस करके अपने ग्रुप को चूज कीजिए। फला फ्रेंड ले रहा है, मैं भी लूंगा, मत सोचिए। मेरी बहन पढ़ी है तो मैं भी पढ़ूंगा, ये मत सोचिए। हाँ, अगर आपको यकीनन इंटरेस्ट है आपके बहन पढ़े से ग्रुप में, भाई पढ़े से ग्रुप में, आप बिल्कुल लीजिए। मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने लिए तो मैं भी लेना इस तरह जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, उनका ओपिनियन अलग हो सकता है उनकी फील्ड अलग में जाना चाहते हो, आप अलग फील्ड में जाना चाहते हो। तो फ्यूचर से रिलेटेड है यहाँ पर। तुम्हें 10th क्लास तक ऐसा कुछ भी नहीं था, सबके लिए इक्वल सब्जेक्ट थे, सबको बराबर पढ़ना ही था। लेकिन यहां से आपको फ्यूचर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, सोच समझ कर लीजिए। मैं तो कोई सजेशन नहीं दूंगा आपको कि सर ये लेंगे तो ये बनेंगे। हाँ, इस ग्रुप्स के बारे में जरूर मैं डिस्कशन करूंगा कि ग्रुप से क्या क्या आपको बेनिफिट होंगे। एमपीसी लेंगे तो उससे क्या क्या आपको फ्यूचर में चांसेस है, क्या क्या आप बन सकते हो, क्या क्या आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बाईपीसी से क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सीईसी से क्या क्या है। इस तरह मैं आपको इसके बारे में अलग अलग वीडियो करके आपको एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा। लेकिन यहां पर अगर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर सेलेक्ट कीजिए, ले लीजिए एडमिशन, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कॉन्फिडेंस है तो लीजिए, लेकिन ग्रुप जब डिवाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो ग्रुप के लिए थोड़ा सा सोच समझकर अपने बड़ों से मशवरा करके अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि मुझे फला बनना है, मैं फला ग्रुप करूंगा तो मुझे आगे जाकर बेनिफिट होगा, आगे जाकर मुझे कुछ भी रोक नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट शौक के हमारे ग्रुप लेते हैं लेकिन बाद में फेल हो जाते हैं, ऐसे फायदा कुछ भी नहीं होगा, लॉस होगा। शौक के लिए नहीं, फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आपको ग्रुप लेना है, क्योंकि शौक में, डिजायर में और उसी तरह टारगेट में बहुत फर्क होता है। ठीक है, एम और डिजायर में बहुत फर्क होता है। तो एम रखिए, डिजायर नहीं, ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसके लिए हमको मेहनत भी करना पड़ता है। अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी ख्वाहिश है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप कैरी ऑन कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल डिमोटिवेट है, सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं इससे क्या बनेंगे, इससे क्या बनेंगे, जस्ट आप ले रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हो कि मेरा ग्रुप ये ले रहा है तो मैं भी ये ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, तो वो आपकी मर्जी है। आप, मैं इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ सजेशन थे माय डियर स्टूडेंट। सेलेक्ट करने से पहले बेहतर फैकल्टीज कहां पर आप चेक करना है, कौन से कॉलेजेस में अच्छे लेक्चरर्स है, कौन से कॉलेजेस में एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर्स है, जहां पर हम जाकर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। कहां पर फैकल्टीज अच्छे है, कहां पर स्टडी अच्छा है, कहां पर रिजल्ट रेट ज्यादा है, कहां पर जाएंगे तो हम, हमारा जो फ्यूचर सेट होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर अपने एडमिशन को लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।